Good morning, dear students. Let's continue exercise 6.5. Part 1 of this exercise has already been uploaded and you must have gone through that. Okay, now the question number 5. Find absolute maximum or minimum values. एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम को ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम वैल्यूज भी बोलते हैं. क्या है कोई बड़ी बड़ी चीज नहीं है. और एक इसको मैं एक्सरसाइज करा तो आपको समझ में आ जाएगा. एक ही सवाल में आपको समझ में आ जाएगा. ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज के लिए आपको क्लोज इंटरवल दिया होगा. क्लोज तो पहचान लेना. ये कई बार ये वर्ड नहीं दिया है एब्सोल्यूट वाला, फिर भी क्लोज इंटरवल दिया है. तो आपको क्या करना, ध्यान रखना. देखो क्लोज में आपको कॉमन से थोड़ा यूज करेंगे पता लग जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है. सपोज आपको ऐसा लिख दिया -2 और 2 यानी -2 और 2 इंक्लूड नहीं है. क्लोज इंटरवल दिया दैट मींस -2 भी शामिल है 2 भी शामिल है. मतलब ये वहां आप उसको डिफरेंशिएट कीजिएगा. f dash x this gives 3x². ओके इक्वल टू 0 दिस 3x². ओके 3x². ओके तो आप डिफरेंशिएट कर लीजिएगा. 0 के बराबर कंपेयर करो, क्रिटिकल वैल्यूज लाइए. यहां पे क्रिटिकल वैल्यूज 0 आ गई. अब आपको क्या करना है, नाउ इवेल्युएटिंग गिवन फंक्शन एट x इक्वल टू, जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा उस पे भी एंड प्लस एंड पॉइंट पे भी करना है. एंड पॉइंट पे यानी 0. और वो ध्यान रखना क्रिटिकल पॉइंट 0 आया तो -2 पे करिए, 0 पे करिए, 2 पे करिएगा. ध्यान रखना ऑल वैल्यूज ऑफ x including -2 and 2 and all values of x which lies between -2 and 2. ध्यान रखना यहाँ पे ये आ गया. आप इस पे फंक्शन का वैल्यू पता कीजिए. यानी x की ये 3 वैल्यूज है इस गिवन फंक्शन में रख दो. तो आपको क्या मिला, f -2 क्या है, -2 का क्यूब दैट इज -8, f0 0 का क्यूब 0, f2 2 क्यूब दैट इज 8. अब इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू वो ग्लोबल मैक्सिमम है और जो लोवेस्ट है दैट इज ग्लोबल मिनिमम वैल्यू है. बहुत ही ज्यादा आसान. एक चीज इसमें और ध्यान रखना, मान लो आपका क्रिटिकल वैल्यू x इक्वल आपका 0 आया एंड 3 आ गया. तो आप किस पे करेंगे, आप 3 पे नहीं करेंगे बिकॉज 3 डज नॉट लाई इन दिस गिवन इंटरवल. क्रिटिकल वैल्यूज वही एक्सेप्ट करना जो गिवन इंटरवल में है. मेरी बात को ध्यान से सुनना. क्रिटिकल वैल्यूज उसी को आप कंसीडर करना जो गिवन इंटरवल के बीच में पड़ता है. तो 3 डज नॉट लाई इन दिस इंटरवल, सो 3 को रिजेक्ट कर देंगे. समझ आया. तो ये आपका 5th का पार्ट 1 हो गया. लेट अस कंटिन्यू. तो ये समझ आ गया. देयर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) 8, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) -8. वीडियो को पॉज करके नोट कर लो. इसी का पार्ट 2 करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा. फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) इक्वल टू sin x प्लस cos x गिवन इंटरवल इज 0 to π. डिफरेंशिएट करो, 0 के बराबर कंपेयर करो. cos x माइनस sin x आ गया. इसको 0 इफ दिस इज इक्वल टू 0 तो cos x इक्वल टू sin x. दोनों तरफ cos x से डिवाइड करना, tan x इक्वल टू 1 आएगा. ये नौबत आपके सामने कई बार आएगी कि आपको ये दिया होगा या तो sin x माइनस cos x दिया गया, sin x प्लस cos x. इसको आप पक्का याद कर लो. एक तो प्लस वाला एक माइनस वाला. 0 के बराबर कंपेयर करो, क्रिटिकल वैल्यू पता करो. tan x 1 है तो सिंस ये 0 to π है, 0 to π यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो tan x 0 से π तक tan x कहाँ प्लस का होता है याद रखना. 0 से π तक यानी आप यहाँ रहेंगे. यहाँ tan x सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस का होता है. आपका आंसर tan x इक्वल 1 x इक्वल π/4 आ गया. नाउ इवेल्युएटिंग द गिवन फंक्शन एट x इक्वल टू, आप 0 पे करेंगे, π पे करेंगे और इसके बीच में क्रिटिकल पॉइंट आएगा उस पे भी करेंगे. x इक्वल π/4, 0 π/4 एंड π. वी गेट साइन, अभी इसमें रखना है x का वैल्यू यहाँ रखना sin x प्लस cos x में. तो f0 sin 0 प्लस cos 0, sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है. आपका आंसर आ गया 1. फिर π/4 पे sin π/4 प्लस cos π/4 आपको मिला 1/√2 प्लस 1/√2. ऐसा आपने पिछले वीडियो में किया था. वैल्यू टेक √2 एलसीएम, ऊपर आएगा 1 + 1, ऊपर आएगा 2, 2/√2 आपको मिलेगा √2. sin π प्लस cos π में sin 0 cos π का -1 था, तो इसका आंसर आ गया -1. अब सबसे बड़ा क्या बचा, सबसे बड़ा 1 है. सबसे बड़ा तो इसका √2 है सबसे बड़ा. वो करेक्ट. तब इसका
एक मिनट ठीक, देखते हैं क्या बड़ा है इसका क्या छोटा। 1 बड़ा है, √2 बड़ा है। यस, क्लियरली विजिबल। सबसे छोटा तो -1 है और सबसे बड़ा √2 1.14 होता है, तो सबसे बड़ा है √2, यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू गिवन फंक्शन इज √2 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन इज -1। दैट द आंसर। इसी तरह से करते रहेंगे, बोलो तो खुद करें। अभी अगला आप कर सकते हैं। तो इसका पार्ट 3 एंड पार्ट 4 आपके लिए होमवर्क बच्चों। ये पार्ट 3 एंड इसी का पार्ट 4 आपके लिए मैं देता हूं होमवर्क। आपको समझ में आ गया होगा, ये एग्जाम पर नहीं पढ़ लेना, होमवर्क हो गया, ठीक है। ये अपना ये तो शुरू के 2 करें, बाकी ये 3rd 4th आने का चांस नहीं, फिर भी आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स बिगिन क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बच्चों। अगला सवाल, फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन 41 - 72x - 18x²। ये बिल्कुल वही है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज वाला। हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यूज करेंगे। किसी को सेकंड ऑर्डर अच्छा नहीं लगा, फर्स्ट ऑर्डर भी कर सकते हैं। आप उसको डिफरेंशिएट करना, इसका 41 का 0 हो गया, इसका -72, इसका 2 इधर आया तो माइनस का 36x। कॉमन ले लो -36, आपको ब्रैकेट में मिला 2 + x। डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर कंपेयर कर दो, दिस इज इक्वल टू 0, यानी 2 + x = 0 इक्वल टू माइनस का 2 आया, x = -2 आया। अब बच्चों है विच इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। अब मैक्सिमम का है कि मिनिमम का है, कि ये कौन डिसाइड करेगा। सेकंड ऑर्डर करो, इसका करो या इसका करो, किसी का करो। -36 को किया, अंदर 0 + 1 आया, या सीधा इसी को कर लो। -72 का 0 हो गया, -36 का -36 आ गया, यानी आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव -36 आ गया। तो देयरफॉर ये क्या चीज नेगेटिव। आपने पढ़ा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव है तो वो पॉइंट जो है मैक्सिमम वैल्यू का पॉइंट है। अगर ये प्लस का है तो पॉइंट मिनिमम वैल्यू का पॉइंट है। अगर यहां इसमें सेकंड ऑर्डर में x वाली टर्म आती तो उसमें x की वैल्यू -2 पुट कर दे, अदरवाइज सीधा ही हमने मान लिया कि ये जो पॉइंट है x = -2 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू पता, ये तो दिस इज पॉइंट, ये पॉइंट है। जहां x कोऑर्डिनेट हुआ है तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा, या ये ध्यान रखना, ये px fx को जगह px लिख दिया, x का वैल्यू -2 इस फंक्शन में डाल दिया। आपने -2 रखा, आफ्टर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन योर आंसर इज 113। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन इज 113 आंसर। थोड़ा ध्यान रखना, अभी से आपको समझना शुरू करना है, आगे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से बच्चों। इस एक्सरसाइज में से एक सवाल तो पक्का आता 6 नंबर का। अभी आप पढ़ते जाइए, आगे कौन से इंपॉर्टेंट मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं पत्ता नहीं खोलूंगा। सवाल नंबर 6 हो गया। 7th वाला करते हैं, सारे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 7 में आपको बोला है फाइंड मैक्सिमम, बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द गिवन फंक्शन ऑन द इंटरवल। अब यहां पे क्लोज इंटरवल दिया 0 to 3 मींस आपको एब्सोल्यूट मिनिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम पता करना है। डिफरेंशिएट कर लो प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं, ऐसा किया है फिर आप इसको आराम से समझ सकते हैं, बिकॉज इसके बारे में मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। इसको फैक्टराइज करना, कॉमन लेना। अब एफ डैश 0 गिव्स, यानी पूरा 0 है तो x -2 0 है, या ये ब्रैकेट 0 है, x² -2। तो x किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो नहीं सकता, देयरफॉर x² = -2 नॉट पॉसिबल, हेंस x = 2 इज एक्सेप्टेड। नाउ इवैल्यूएटिंग गिवन फंक्शन एट x = 2 पे करेंगे और इस इंटरवल के एंड पॉइंट पे 0 पे करिए, 2 पे करिए, 3 पे करिए, कोई दिक्कत नहीं। 0, 2 एंड 3, f0 में 25 आया, f2 पे इतना -39 आया, f3 पे आपको 16 आया। तो कौन सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा 25 है, सबसे छोटा -39। therefore maximum value of fx is 25 and minimum value of fx is -39. this is the answer, this is the answer of next question आ गया, question number 8। at what point in the interval does the function sin 2x attain its maximum value। आपको वो क्रिटिकल पॉइंट पता करना है, ठीक है ना, वो एंड पॉइंट है, आप चेक करना कौन से, वो 0 से 2 पाई तक देखना, ठीक है, 0 से 2 पाई में चेक करेंगे, और बीच में भी कोई वैल्यू आता है चेक करें, बिल्कुल वही है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू वाला आपको पता करना है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट
यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम आपको पता करना होगा। और ये क्वेश्चन थोड़ी सी आपकी दिमागी कसरत करवाएगा। एफ एक्स साइन 2x है और इसने x दे दिया 0 से लेकर 2 पाई तक। आपको बोला एट व्हाट पॉइंट्स इन दिस इंटरवल डज द गिवन फंक्शन एफ एक्स साइन 2x अटेन टू मैक्सिमम वैल्यू। आप ये ध्यान रखना, हमारा एंगल 2x है और ये क्वेश्चन में हमेशा आपको x दे देगा, आपको x दे देगा। इसका डोमेन 0 से 2 पाई तक आप चेक करेंगे, 0 to 2 पाई। तो हम पहले जब x 0 से 2 पाई है तो हमारे पास 2x है, तो चेक करेंगे 2x कहां से कहां तक होगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x विल बिलोंग टू 0 to 4 पाई। ये बड़ा काम का है, ठीक है। x इतना है तो 2x हम पता करेंगे, बिकॉज आवर एंगल इज 2x। डिफरेंशिएट किया 2 cos 2x, f dash x 0 गिव्स cos 2, यानी 2 cos 2x 0 मतलब cos 2x 0। अब ये ध्यान रख बच्चे, मैं बताऊं आपको कि आप ये सोचो cos कहां कहां 0 होता है, y पे 0 होता है, यानी π/2 पे 0, 3π/2 पे 0, 5π/2 पे 0, घूम गया है 7π/2 पे भी 0 होता है। ये कौन है? π/2 5π/2 11 में पढ़ा था ना, 3π/2 7π/2 वगैरह वगैरह। आप चाहे और भी जा सकते हैं, 4 ऐड करते रहेंगे, इसमें क्या 5 में 4 दिस इज 9π/2 आपको पता ही है, और ये 11π/2 करते जाइए करते जाइए। हमें कहां तक चेक करना वो देखना है। 2x हमारा एंगल, अब ये चाहे x हो चाहे 2x हो, कोस के सामने जो है, कोस के सामने जो है वो यहां 0 होगा। कोस के सामने जो भी एंगल है वो एंगल अगर π/2 है या 3π/2 है या इतना इतना है, वो सब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 2x वो 0 से 4 पाई तक चलना, सारे π/2 को ओड मल्टीपल लेना, 4 पाई से छोटा तक रहना। ये 3/2 1.5 होता ना, नेक्स्ट वन 5/2 कितना होता है 2.5, अभी 4 से छोटा है, आई लाइक 5π/2। अब इसके बाद 7 कितना है, 7 4 से छोटे, 7/2 कितना, 7/2 4 से छोटा है ना, कितना होता है, तो 3.5, दिस इज 7π/2। अगला है देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये एक्सेप्ट हो गया, इस इंटरवल में आता है, 0 से 4 पाई में पड़ता है। 9π/2 कितना होता है, 9 तो 4.5 होता है ना, 9π, तो 4.5 इससे बड़ा है, इसलिए इसको नहीं लेंगे हम, ये 4 एंगल ही लेंगे। समझ में आई आपको कहानी? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, ये समझ में आ गया। अब हमारा x क्या, x सबको 2 से डिवाइड, x सबको 2 से क्या हुआ, π/4, π/4, ये 3π/4, वापस 5π/4, यानी सबको 2 से डिवाइड, दिस इज 7π/4, यानी दीज आर द वैल्यूज ऑफ x। ये समझ में आई कहानी? अब आप इवेल्यूएट द गिवन फंक्शन एट x इक्वल 0 पे करना, 0 पे करना, 2 पाई पे करना, और ये याद रखना फिर इन चारों इस पे इस पे इस पे इस पे सब पे करना है। आपको देखना सबसे बड़ा आंसर किसका आता है, समझ में आया? एंड पॉइंट इसके x की वैल्यू है ना, इसलिए आपको x की वैल्यू पता करना वापस जरूरी। काफी थोड़ा लफड़े वाला था, लेकिन अब आपको समझ में आ गया, ये मेरे को समझ में आ गई कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं इसको, अभी इवेल्यूएट, लेट्स इवेल्यूएट द गिवन फंक्शन। यहां तक आपने कर लिया, x की वैल्यू π/4, 7, 3π/4, 5π/4, 7π/4। नाउ इवेल्यूएट द गिवन फंक्शन एट x इक्वल टू, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट है 1 2 3 4, एंड 2 एंड पॉइंट है 0 से लेकर 2 पाई तक। x की बात कर रहा हूं तो 0 लिख दो, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, ठीक है। 0 π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4 एंड 2 पाई, ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू। तो f0 इसमें ये जो वैल्यू जो आप गिवन फंक्शन में रख, f0 क्या होगा, sin 2 × 0, दैट इज sin 0 हो गया 0। अब π/4, f π/4 sin 2 × π/4, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये π/4 x की वैल्यू है, तो sin 2 × x यानी sin 2 × π/4, 2 इससे कटा, 4 से तो sin π/2, ये 1 हो गया। अब आपको पता है साइन ऊपर प्लस का 1 होता है, नीचे माइनस का 1, ऊपर प्लस का 1, नीचे माइनस का 1, तो साइन π/2 ऊपर हो गया 1 हो गया। अब अगला साइन 3π/4 है, साइन 2 × 3π/4, 2 से 4 से कैंसिल हुआ, साइन 3π/2 आप आगे नीचे
नीचे साइन होता माइनस का 1 और ऊपर होता प्लस का 1, ये ध्यान रखना। 11th क्लास में मैंने आपको बहुत पढ़ाया था, 11th क्लास में। सिमिलरली आप ये कीजिएगा 5π/4 साइन 2 × 5/4 साइन 5π/2, यानी आप ऊपर चले गए तो आंसर आ गया प्लस का 1। साइन 7π/4 2 × 7π/4 यानी 7π/2 हो गया। 7π/2 में आप आ गए नीचे साइन का वैल्यू -1 होता है, यानी π/2 को ओड मल्टीपल में वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे cos तो 0 होता है, लेकिन साइन का वैल्यू +1 या -1 होता है। ऊपर प्लस का नीचे माइनस का, आपको 11th क्लास में पढ़ाया था, तीसरे चैप्टर में खूब पढ़ाया। अब आखिरी साइन 2π, साइन 2 × 2π साइन 4π, साइन अगर x साइन x 0 x = nπ क्लास 11 चैप्टर 3 पेज 56 में लिखा है साइन x = 0 implies that x = nπ। तो पाई का कोई भी मल्टीपल है 1π 2π 3π 4π, सब का वैल्यू साइन में 0 होता है। ये सब आपने कर लिया। अब आप देखिए सबसे बड़ा कौन है, 1 -1 1 -1 0, और बड़े का पूछना छोटे को, तो बड़ा कौन है 1 है। ये 1 किस पे आया, x की वैल्यू π/4 पे थी, ये 1 किस पे आया, x की वैल्यू 5π/4 पे। देयरफॉर आप लिख देना द गिवन फंक्शन अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू एट x = π/4 एंड 5π/4। अब उसने इतना ही पूछा, मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछा, ये पूछा एट व्हाट पॉइंट्स द गिवन फंक्शन अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू। और अगर पूछे तो बोल देना द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन इज 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 7। सॉरी, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अपना रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x + cos x। अब मैक्सिमम वैल्यू आपको sin x + cos x। अब ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा है, टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं, जिसको मैक्सिमम होना मिनिमम होना चारों क्वाड्रेंट में हो जाएगा, उसके आगे उसका कोई दम नहीं है, उसकी कोई चलती नहीं है। बिकॉज मैं बता देता हूँ, यहाँ पे 0 से लेके 4π, 0 से लेके 2π तक कहीं भी जिसको होना हो जाएगा। This is pi, this is 3π/2 and again this is 3π/2 here, visible or not देखता हूँ, this is 2π। जिसको मैक्सिमम मिनिमम होना है वो घूम फिर के 0 से लेके इसमें हो जाएगा 2π तक, जिसको होना हो जाएगा, उसके बाद उसका कोई दम नहीं, ठीक है, जिसको होना हो जाएगा। तो कुछ दिया नहीं तो वी विल कंसीडर 0 to 2π इंटरवल को 0 से 2π ले लेंगे, दिया नहीं फिर भी। अब डिफरेंशिएशन में आपको मैंने अभी भी बताया, कई बार बताया कि ये आपके कई बार आएगा sin x + cos x आएगा और sin x - cos x भी आएगा। दोनों को डिफरेंशिएट करना, 0 के बराबर कंपेयर करना, क्रिटिकल पॉइंट पता करना, क्रिटिकल वैल्यूज, क्रिटिकल पॉइंट सॉरी। अब क्या क्या आता ध्यान रखना, तो cos x - sin x ये कुछ भी आएगा ना, या तो माइनस का tan x आएगा या प्लस का tan x, सॉरी tan x का वैल्यू 1 आएगा या tan x का वैल्यू -1 आएगा, या cos x - sin x आ गया, इसको 0 से बराबर कंपेयर किया तो cos x - sin x = यानी cos x = sin x, दोनों तरफ cos से डिवाइड किया तो tan x = 1 आ गया। अब यहाँ माइनस होता है या प्लस होता है, इसका मतलब tan x की वैल्यू -1 आती है। बच्चों ध्यान रखना, tan कहाँ का प्लस का होता है, यहाँ प्लस का होता है, यहाँ प्लस का होता है, ये चीजें ध्यान रखना। और tan x 1 है ना 1, तो वो π/4 का ही मल्टीपल होगा। π/4 का मल्टीपल कितना मल्टीपल मैं बताऊंगा आपको, वो कौन से में आएगा, जस्ट रिमेंबर इट। यहां आएगा π/4, यहां 3π/4, ये बड़ा आपका मैं काम स्पीड बढ़ाऊंगा, इसमें होगा 5π/4, इसमें होगा 7π/4। ये tan का फंडा काफी ध्यान रखना, tan साइड कुछ भी होगा 1 3 5 7 π/4 का फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में ध्यान रखना इमीडिएटली। तो ये चीजें आप बड़े काम की है, आपको काम के ध्यान रखना इमीडिएट आपको, बिकॉज कई बार आपको इनसे पाला पड़ेगा, कई बार आपको इनसे मुकाबला करना पड़ेगा। 10 अगर कोई बोले 10 π/4 1, 10 5/4 1, यानी इन सब का आंसर 10 में +- 1 होगा, ठीक है। वो प्लस का 1 है, ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, माइनस का 1। बात करें साइन की, तो साइन तो यहाँ प्लस का होता है, आपको इसका वैल्यू याद है ना, साइन π/4 1/√2 होता है,
यहाँ 1/√2, यहाँ प्लस का 1/√2, या माइनस का 1/√2, या माइनस का 1/√2। बड़े काम की सुनना। कोस की बात करें, कोस π/4 यानी जो भी 1/√2 है, कोस का 1/√2 आएगा, कोस π/4 का, बाकी सभी में भी कोस का वैल्यू 1/√2 आएगा। सिर्फ आपको प्लस या माइनस का साइन ढूंढना है। तो यहाँ कोस का 1/√2 प्लस का, यहाँ कोस का माइनस का 1/√2, क्योंकि कोस यहाँ पे माइनस का होता है। इधर भी कोस का, कोस 5 π/4 माइनस का 1/√2, कोस 7 π/4 माइनस का 1/√2। ये चीजें आपके रास्ते में कई बार आएगी, कई बार आपका इनसे मुकाबला होगा। तो 10 में इसका आंसर +-1, साइन कोस में इनका +-1/√2, ये बहुत आएगा। साइन कोस 10 3 ही, बाकी तो उल्टा कर लेंगे। अच्छा, तो अब 10x प्लस का है तो फर्स्ट में और थर्ड में होगा, सीधा लिख देना 10 π/4 10 5π/4, अथवा x की वैल्यू π/4 और 5π/4 है। π/4 45 डिग्री होता है, 45 को 5 से के तो 225 होता है। ये कितना होगा? 135, 225, 315। जिसको ज्यादा पढ़ना हो बोलो। हाउ मच दिस इज 135 डिग्री, दिस इज 225 डिग्री, दिस इज 315 डिग्री। अब इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा आपको। ये आपको दो क्रिटिकल पॉइंट हो गए बीच में। नाउ इवेल्युएटिंग गिवन फंक्शन एट x = 0 and 2π को भूलना नहीं है। फिर दो ये हो गए 0 π/4 5π/4 2π। f0 sin 0 प्लस cos 0, sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है। इसका आंसर आ गया 1। f π/4 मैंने बच्चों बताया, sin π दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, sin π/4 प्लस cos π/4 1/√2 प्लस 1/√2 √2 एलसीएम लिया, ऊपर आया 1 + 1 बन गया, तो 2/√2 आपको मिला √2। 5 π/4 किधर है? इधर है। ओ सॉरी, आई नॉट इवैल्यूएटेड sin 3π/4 3 π/4 इवैल्यूएट नहीं किया, भूल गए। sin f 3 π/4 अभी करेंगे। 3 π/4 कितना हुआ? sin 3 π/4 प्लस का cos 3 π/4 दिख रहा है। साइन, ये सेकंड वाला साइन होता प्लस का, ये हो गया 1/√2, और कोस होता ये वाला माइनस का, तो -1/√2। ये तो हो गया यार 0। ठीक है, 5 π/4 इसमें आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही माइनस का है। तो साइन 5 π/4 प्लस कोस 5 π/4 -1/√2 एलसीएम लिया, सिंपल आपका आंसर आ गया -√2। अब आ गया 2π पे, साइन 2π प्लस cos 2π, साइन 2π 0 होता है, cos 2π 1 होता है। आंसर आ गया। अब आपके पास क्या? अभी मैं गोले बना रहा, आप गोले नहीं बना रहा। आपका आंसर 1 आया, आपका आंसर √2 आया, आपका आंसर 0 आया, आपका आंसर -√2 आया, आपका आ गया 1। कौन बड़ा है? √2 बड़ा है। तो मैक्सिमम वैल्यू इज √2 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन इज -√2। इस तरह से करना, थोड़ा ये ध्यान रखना, इसमें टाइम मत खोना। π/4 वाला कोई भी होगा, साइन और कोस में 1/√2 आएगा, 10 में वैल्यू 1 आएगी। आप प्लस माइनस में निशान पता कर लेना अकॉर्डिंग टू ASTC। बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, विजिबल और नॉट, आई डोंट नो, द 1 0 बड़ा लिखना। इस इंटरवल में आपको इसको मैक्सिमम वैल्यू पता करना बच्चों। क्लोज इंटरवल दिया है तो आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू के बारे में सोचने का। डिफरेंशिएट किया, इसका 6x² हो गया, -24x हो गया, प्लस 0 हो गया, 0 लिखा नहीं है, 6 कॉमन ले लिया, x² -4 आया, फैक्टराइज किया, 6 × x + 2, x - 2 0 के बराबर कंपेयर किया, x के वैल्यू -2 and 2 आया। इवेल्युएटिंग गिवन फंक्शन बच्चों अभी ध्यान रखना, ये जो दो नंबर है -2 and 2, दोनों में से कौन इस इंटरवल में पड़ता है? -2 तो इसमें नहीं है ना, तो आप -2 को इग्नोर करेंगे। तो इवेल्युएटिंग फंक्शन x = 1 पे करेंगे, 2 पे करेंगे एंड 3 पे करेंगे। क्या 1 2 3। तो f1 कितना हुआ चेक कर लेना, f2 कितना हुआ चेक कर लेना, f3 कितना हुआ चेक कर लेना। f1 आई राइट 2 × 1 का स्क्वायर -24 × 1 प्लस 107 हो गया बच्चों। हाउ मच इज दिस? ये हो गया 107 और 2 109 हो गया। 109 में से 24 चला गया, 109 में से 24 चला गया, 9 में से 85।
अब F2 में आ जाए 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 24 इंटू 2 प्लस 107, ये हो गया 8, 2 का इसको 4 गुना 8 और 115 में से 48 चला गया, 115 में से 48 चला गया, कितना गया -2, कितना हाउ मच इट इज, 15 में 8 गया 7 हो गया, तो हाउ मच कितना होगा देखते हैं, लेट्स सी। और ये कितना हो गया चेक करना आप इसको बच्चों, 24 इंटू 2 हो गया, 24 इंटू 2 हो गया, फिर ये हो जाएगा आपका, दिस इज 2 क्यूब इंटू 12, दिस बिकम 16, ओ 16 और ये 123 में से 48 चला गया 75। सिमिलरली ये 3 क्यूब 27 का डबल गया 54 ये मिलाया, 54 में 107 मिलाया 161 में से आपको 72 निकल के 89 आया बच्चों। अब इनमें से बड़ा आंसर कौन है, तो देयरफॉर इन दिस इंटरवल बड़ा आंसर इज 89, देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 89, मैक्स इज 89 इज विजिबल, मैक्सिमम इज 89, दैट्स करेक्ट। अब आपको दूसरा पूछ रहा है, नाउ आप पूछेगा, नाउ इन इंटरवल, कौन सा इंटरवल में चेक करेंगे, आपको और इंटरवल दिया है -3 टू -3 से -1। अब देखिए आप फंक्शन कहाँ इवेल्युएट करेंगे, इवेल्युएटिंग f एट -3 और -2 इसके बीच में आता है, -2 एंड -, ठीक है, ये आप करेंगे, अभी आप इसको करेंगे, फिर मैक्सिमम क्या था लेट्स सी। तो ये दो चीजें आपको पूरा यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इंटरवल में कौन सी वैल्यू यूज करनी, कौन सा रिजेक्ट करना, वो ध्यान रखने का। अब इस इंटरवल में आपने -3 -2 -1 इसी में रखना, -3 में 2 इंटू -3 का क्यों माने, यानी इसमें एक्शन -3 डाल देना, आपका आंसर 129 आएगा, -2 डालेंगे आप पूरा कैलकुलेट करेंगे, आपका 139 आएगा, -1 डालेंगे योर आंसर विल बी 125। देखना कौन सबसे बड़ा है, क्लियरली 139, देयरफॉर इन इंटरवल -3 टू -1 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इज 139। एक बात मैं आप सारे बच्चों से कहना चाहता हूं, आप ये सारी चीजें अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, नहीं तो आप एग्जाम के टाइम आपको बड़ी दिक्कत आएगी। एग्जाम के टाइम में आपको सारे वीडियोज सुनने के लिए इतना वक्त नहीं रहेगा, सो आपके पास सॉल्यूशन लिखा होगा, आप फटाफट देखते रहेंगे। कुछ बच्चे सोचते हैं वेरी इजी बाद में कर लेंगे, फिर पता चला आपके कैलकुलेशन में लोचा हो गया। ठीक है, ये मेरी आपको हिदायत है, ये आपको मेरी सलाह है, ठीक है बच्चों, ऑल राइट। तो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड आधारित है, थोड़ा आपकी परीक्षा ली है, दिमाग में गुदगुदी की है। क्वेश्चन दिया है f(x) इक्वल टू एक फंक्शन, इट इज गिवन दैट x इक्वल टू 1 द फंक्शन x4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 अटेन्स इट मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0 to 2, फाइंड वैल्यू ऑफ a। अब यहां पे देखें, ये x इक्वल टू 1 तो आपको कहां आता है, 0 से 2 के बीच में आता है, कोई दिक्कत नहीं, आप डिफरेंशिएट तो आपको करना ही नहीं है, डिफरेंशिएट 0 करो। अब ये क्या बोल रहा है, f इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू 1, तो f मैक्सिमम है, तो आपको पता है पढ़ा था, तो दैट मींस f डैश 1 0 होगा और f डबल डैश 1 नेगेटिव होगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, तभी तो ये प्लस का होगा ना। अब ये इसको 0, f डबल डैश 1 क्या, ये वाला 4 इंटू 1 का क्यों माइनस 124 इंटू 1 प्लस 8, इसको आप 0 के बराबर कंपेयर कर लो, आपको मिला a का वैल्यू 120। तो a का वैल्यू 120, क्या सचमुच में ये 120 a का वैल्यू सचमुच में 120 है, जब x इक्वल टू 1 तब था, और क्या हमें क्या गारंटी, क्या पता है x इक्वल टू 1 था तो वो मैक्सिमम था। अब पूछो ना सेकंड ऑर्डर को, f डबल डैश इसका फिर से करो, 12x स्क्वायर माइनस 124, एक कॉन्स्टेंट है, तो अब इसमें आप सेकंड ऑर्डर वाले में x का वैल्यू 1 डालिएगा, 12 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 124, आपको मिला माइनस का 112 जो कि नेगेटिव है, इसका मतलब गारंटी हो गई f इज मैक्सिमम व्हेन a इक्वल टू 0, यानी f इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 का मतलब a इक्वल टू 120। इसने आंसर थोड़ा घुमा फिरा के दिया, डबल कंसेप्ट इसमें लगा है। 12 में भी है x प्लस साइन 2x, आपको 0 से 2 पाई है,
क्लोज ब्रैकेट दे दिया, आपको ग्लोबल मैक्सिमम यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम पता करना है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, आप एंड क्रिटिकल वैल्यू पता कीजिएगा, उन क्रिटिकल पॉइंट पे भी प्लस एंड पॉइंट 0 पाई में भी आप इसको इवेल्युएट करेंगे, आपको आंसर मिलेगा। नंबर 12 में आपको बोला है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्स प्लस साइन 2x, इंटरवल दिया 0 से 2 में। अब थोड़ा ये लोचे वाला है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है, आया अभी नहीं होगा पता नहीं, फिर भी इसको पढ़ लेते हैं, आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। x 0 से 2 पाई है तो 2x, बिकॉज हमारे फंक्शन में साइन का एंगल 2x है, तो 2x का हमें वो रेंज भी पता करना होगा, 2x का डोमेन भी पता करना होगा, ठीक है ना, साइन 2x डोमेन 0 से 4 पाई। अब यहां जाते डोमेन तो यही है, बट 2x की वैल्यू 0 से 4 पाई पता करनी होगी, तो डिफरेंशिएशन कर लिया 1 प्लस कॉस 2x, इसको 0 से कंपेयर किया तो cos 2x इक्वल टू -1/2, cos 2x इक्वल टू माइनस cos π/3। अब यहाँ थोड़ा उसको जनरल सॉल्यूशन कर लिया, यहाँ पे हमें थोड़ा लोचा करना पड़ेगा, इसको cos π - π/3 कर दिया। आपने पढ़े थे जनरल सॉल्यूशन 11th क्लास में, cos x इक्वल टू cos y, x इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस y। ये छोटा एंगल सिंस cos माइनस में है तो आपको पता है कि माइनस में है तो ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस कर दिया तो cos 2 टू cos 2 पाई π3 आ गया। अब cos x इक्वल टू cos y, तो x इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस y, यानी x 2x है, 2nπ प्लस माइनस 2 π/3, जहां पे y का वैल्यू 2 π/3 है। हमें ये ध्यान रखना, तो 2x से x कितना हुआ, x इसको 2 से डिवाइड कर दो, nπ प्लस माइनस π/3 हो गया। और जब x की बात करें तो इस इंटरवल पे ध्यान रखना, 2x की बात करें तो इस पे ध्यान रखना। अब हम n के कुछ इंटीग्रल वैल्यूज रखेंगे सच दैट x का वैल्यू जो है हमारा 0 और 2 पाई के बीच में आना चाहिए इसका। तो n 0 है तो क्या हुआ बताइए, x इक्वल टू क्या आया 0 पाई प्लस माइनस π/3, तो माइनस π/3 इसके अंदर आता नहीं ना, 0 पाई प्लस माइनस π/3 माइनस π/3 इसके अंदर नहीं आता, रिजेक्टेड। अच्छा माइनस π/3 लिख सकते हैं, प्लस आप लिख सकते हैं माइनस प्लस π/3 माइनस π/3 भी लिख सकते हैं, लेकिन बाद में एक्सेप्ट कौन सा करना अभी देखिए। n का वैल्यू 1 डाला तो 1 पाई प्लस माइनस π/3 यानी पाई प्लस π/3 एंड पाई माइनस π/3, पाई प्लस π/3 आ गया 4 π/3, इसको क्या तो 2 π/3। बहुत सारे आंसर है, हमें क्या रखना क्या नहीं बाद में देंगे। 2 रखा तो 2nπ प्लस π/3 एंड 2n यानी 2 रखा है तो ध्यान रखना 2 पाई प्लस माइनस n की जगह 2 है, 2 पाई प्लस π/3, 2 पाई माइनस π/3, 2 पाई प्लस π/3 ये होता है 7 π/3 एंड ये 5 π/3। अब x 0 से 2 पाई के बीच में कौन सा रिजेक्ट होगा, 0 से 2 पाई के बीच में ये रिजेक्ट करना, ठीक है ना, माइनस। फिर 2 पाई ये देखो 4 π/3 ये क्या 1.1 होता है, ये भी इसमें आएगा, ये भी आएगा, ये आएगा, लेकिन ये नहीं, यानी एक तो ये वाली वैल्यूज आप रिजेक्ट करेंगे। अब इवैल्यूएट गिवन फंक्शन एक्टिंग 0 पे करना है, एंड पॉइंट पे करना है, 0 पे करना है, 2 पाई पे करना है, फिर किस पे करेंगे आप π/3 कर लो, 2 π/3, 4 π/3, 5 π/3 एंड 2 पाई। 2 पाई से छोटा रखना है, फिर रुक जाना है। अब इतनी चीजें 1 2 3 4 5 6 बार कैलकुलेट करेंगे। f0 कितना होगा, 0 प्लस साइन 2 इंटू 0, 0 तो 0 हो गया। f π/3 गिवन फंक्शन में π/3 प्लस साइन 2 इंटू π/3, बच्चों साइन 2 π/3 कितना होता है, आप 2 π/3 सेकंड क्लास में पढ़ता है, 11th क्लास में पढ़ा, मैंने कहा 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री बहुत काम की है। अभी भी किसी को लोचा लग रहा है 11th क्लास के वीडियोस मैं आपको भेज दूंगा, आप सारे वीडियोस सुनना चैप्टर 3 के। जिसको चाहिए मुझे व्हाट्सएप करना, SMS करना, फोन करना, आई विल सेंड हिम और हर द वीडियोस। 2 π/3 साइन पाई माइनस π/3 यानी ये हो गया साइन π/3, ओके, साइन पाई माइनस साइन एक्स, तो π/3 प्लस साइन π/3, π/3 का वैल्यू साइन π/3 √3/2, तो π/3 का पाई मीन्स 3.14, 3.14 को 3 से डिवाइड किया आया, ये 3.14 को 2 से डिवाइड किया दिया आ गया बच्चों, ठीक है।
अब आंसर 1.92 बाद में देखते हैं। 2 पाई ये हो गया, ये हो गया। अब इस पे करते हैं, 0 हो गया π/3 साइन 2 π/3 यानी 2 π/3 दिया, साइन 2 इंटू 2 π/3 आपको मिला 4 π/3। 4 π/3 कौन से क्वाड्रेंट आता है? ये होता है 4 π/3 इन विच क्वाड्रेंट? π/3 में 60 डिग्री, 60 को 4 से जाए 240 यानी आप पहुंच गए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू माइनस होता है बच्चों, माइनस का √3/2। 2 π/3 2.1 कर दिया है, माइनस का 0.87 कर दिया, 1.23 आया। बच्चों मैं एक चीज और बता दूं, जैसे साइन π/3 की वैल्यू होता है √3/2, अब वो चाहे 4 π/3 हो, चाहे 7 π/3 हो, चाहे कितना भी π/3, उसका आंसर प्लस माइनस √3/2 होगा। आपका काम रह गया कि कौन से क्वाड्रेंट में है। ASTC का फंडा लगे प्लस माइनस साइन ढूंढेगा। 3 वैल्यू नोट कर लो, कितना आया बच्चों? 0, 1.92, 1.23 आया। ठीक है ना, ये मैं लिख लेता हूँ कहीं किसी कॉर्नर में, फिर मुझे मिटाना पड़ेगा। क्या आया? 0 आया है, 0 एंड एक आया 1.92 आया, दूसरा है 1.27, 1.23 थर्ड। ये 3 वैल्यू आया। कहाँ पे आया? 0 पे, π/3 पे एंड 2 π। इसको मैं अभी लिख लेता हूँ, मुझे मिटाना पड़ेगा, आपको मिटाने की जरूरत नहीं है। तो अभी बाकी क्या, ये भी 2 π हो गया, 3 और बच के। देखते किसका आंसर सबसे ज्यादा, कौन बाजी मारता है, कौन मैदान छोड़ के भागता है। अब कर दिया है 4 π/3। 4 π/3 कुछ नहीं है, इसकी जगह रख दिया साइन 8 π/3। आपको सोचना क्वाड्रेंट कौन से में होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये प्लस का हो गया √3/2 आफ्टर कैलकुलेशन, दिस इज 5.07। 5 π/3 एक्स की जगह सीधा डाल दिया, साइन 10 π/3 हो गया। बच्चों ये कितना हो गया, ये सोच देना, दिस इज 9 + 1, ठीक है ना, यानी 3π + π/3। ऑलरेडी ये पड़ गया उसमें, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। ऑलरेडी थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो 3π + π/3 हो गया। ये कितना हो गया? दिस इज 3π माइनस, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में प्लस का होता है साइन, इसमें माइनस का हो गया। आपको कुछ नहीं है, π/3 का कुछ भी होगा, साइन में वैल्यू √3/2 होगा, आपको प्लस माइनस ढूंढना है। आफ्टर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन इसका वैल्यू 5.07, इसका वैल्यू 4.38। 2π एक्स की जगह 2π 2x यानी 4π, 2π साइन 4π 0 होता है, बिकॉज एक्स एक्सिस पे पड़ता है, साइन x 0, अगर एक्सिस n पाई है तो 2 × 3.14 6.2। अब पूरा आपने कैलकुलेट कर लिया है, तो ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 6.28, सबसे लोएस्ट वैल्यू 0 आई है। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ f इज 0 एट x = 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इज 6.28 एट x = 2π, और यू कैन राइट 2π आल्सो, 2π। दैट्स द दिस वाज द क्वेश्चन नंबर। तो काफी पेजेस के ऊपर था, आने का चांस बहुत कम है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। 12 आपने कर लिए। सो क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 26 तक एक्सरसाइज 6.5 में, इसमें एक सवाल आपको पक्का मिलेगा, 6 नंबर का आता है। इन क्वेश्चंस को देखते ही बच्चों में एक डर पैदा हो जाता है। मैं बता रहा हूँ, डरना नहीं, जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, फिर आपके लिए बहुत ही आसान बनेगा। यहां पे आपको फंडा लगाना पड़ेगा मैक्सिमम मिनिमा का। 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल होंगे। मैं बता रहा हूं आपको, जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको करेंगे डिफरेंशिएट, ठीक है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा, डिफरेंशिएशन में अब क्या है, एक से ज्यादा जब वेरिएबल होंगे, कभी 2 वेरिएबल होगा, कभी 3 होगा, तो हम मोस्टली 2 से ज्यादा नहीं होगा। एक वेरिएबल को हटाएंगे, एक को रखेंगे, बिकॉज फिर हमारे एक वेरिएबल में ही डिफरेंशिएशन लाने पड़ते हैं, तो 2 में तो ज्यादा दिक्कत होगा, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट। अब ये होगा क्या, मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे। उसके पहले मैं आपको थोड़ा एडवाइस करना चाहता हूं। आप ये जो मेंसुरेशन वाला है, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड क्यूब, इनका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपका एक बार फॉर्मूला रिकैप कर लो। 9th क्लास में आपने पढ़ा था, 10th में पढ़ा था। और सरफेस एरिया में CA से दे रखा, TA से दे रखा, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया।
सिलेंडर में 2 पाई आर एस सी एस ए हो गया, दिस इज 2 पाई आर एस प्लस 2 पाई आर एस, यानी सी एस ए प्लस 2 सर्कल है, अगर वो क्लोज है बंद है उसमें ढक्कन लगे, दोनों तरफ ढक्कन है, 2 पाई आर एस प्लस 2 पाई आर एस को यहाँ ज्यादा से ज्यादा 2 पाई आर कॉमन ले लिया, अंदर आया एच प्लस आर, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर है। सिलेंडर का पक्का याद करना, बिकॉज कई बार आपने पूरी मेहनत की, 12th क्लास का 6.5 चैप्टर आपने एक्सरसाइज कर ली, पता चला इनमें से किसी का वॉल्यूम या सरफेस एरिया का फॉर्मूला भूल गए तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा आपका। कोन का सी एस ए पाई आर एल, सरफेस एरिया सी एस ए प्लस 1 सर्कल, अगर कोन क्लोज्ड है, वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसका पाई आर स्क्वायर सिलेंडर का और इसका 1/3, यानी इसको 3 से डिवाइड कर देना, आपको सेम आंसर आएगा। स्फीयर है, स्फीयर यानी गोला, उसका सी एस ए टी एस ए सेम ही होता है, 4 पाई आर, इसको ध्यान रखना, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका हेमीस्फीयर का अपने कोई क्वेश्चन ही नहीं है, हेमीस्फीयर का कोई सवाल ही नहीं है। क्यूबॉइड का मारो गोली कुछ नहीं, वैसे भी 2 इंटू एच एल प्लस बी हो गया, इसका लेटरल सरफेस एरिया 2 इंटू एच एल प्लस बी लेटरल सरफेस एरिया हो गया, टोटल 2 इंटू एल डी बी एच एल एच, इनका सम कर देना, और वॉल्यूम एल बी एच। क्यूब का मान लो एक्स उसका साइड है, सपोज एक्स इज द साइड, तो सी एस ए मतलब एल एस लेटरल सरफेस एरिया 4x स्क्वायर, यानी 4 दीवारें होती है, सारी दीवारों का यानी टोटल सरफेस एरिया 6x स्क्वायर होगा, वॉल्यूम इज x क्यूब। सरफेस एरिया को लेटर एस लेना या लेटर ए लेना, कैपिटल ए। ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसा होता, आपको मान लो सिलेंडर है, सिलेंडर का बोलेगा वॉल्यूम गिवन है, सरफेस एरिया मिनिमम रखना है, सरफेस एरिया मिनिमम रखना, तो सरफेस एरिया को आप क्या करेंगे, सरफेस एरिया में आपको होगा, सपोज वॉल्यूम गिवन है, जो गिवन है उसका लेटर वी आप कांस्टेंट मानेंगे, डिफरेंशिएशन के वक्त आप लेटर वी को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना, ठीक है। आपको बोलेगा गिवन वॉल्यूम है तो मैक्स मिनिमम सरफेस एरिया हो, तो सरफेस एरिया के पहले मिनिमम या मैक्सिमम वर्ड लेगा, तो इसको आप एस इक्वल टू, जैसे मैं बता देता हूं, 2 पाई आर एच एंड प्लस पाई आर, 2 पाई आर, इसको ठीक है, ये ध्यान रखना। वॉल्यूम गिवन है तो V इक्वल टू क्या है, आपको V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, बात कर रहे हैं सिर्फ सिलेंडर की, ये चीजें ध्यान से सुनना। वॉल्यूम गिवन है, अब वो बोलेगा सरफेस एरिया को मिनिमाइज रखना, तो इसमें हाइट है, उसमें रेडियस में क्या रिलेशन बता रहे हैं। अब यहां पे आप ध्यान रखना, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, 2 वेरिएबल है रेडियस एंड हाइट, बिकॉज रेडियस एंड हाइट वो दोनों मिलकर सरफेस एरिया को डिसाइड करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो एक वेरिएबल हटाना है, एक रखना है, किससे, गिवन वाली इक्वेशन, जो वॉल्यूम गिवन यहां से। अब आप देखिएगा, या तो h का वैल्यू यहां से इसमें डाल दो, या r का वैल्यू इसमें डाल दो, ठीक, कौन सा आसान बताइए, विच इज इजी। r का डालेंगे तो यहां r स्क्वायर तो ठीक है, v बाई पाई एच हो जाएगा, लेकिन r में फिर क्या होगा, रूट v बाई पाई एच हो जाएगा, तो एक रूट वाला बिना रूट वाला ज्यादा पंगा होगा। तो बढ़िया तो ये होगा, h का वैल्यू फ्रॉम 1 h इक्वल टू क्या है, v बाई पाई आर स्क्वायर, h की जगह यहां डाल दो, फिर यहां पे आपके पास क्या बनेगा, एक r ही वेरिएबल बचेगा आपके पास, एस आर, s विल बी द फंक्शन ऑफ r, ये समझ में आया। ऐसे करना 2 पाई और h की जगह क्या लिखेंगे, इंटू v बाई पाई आर स्क्वायर, समझ में आया, एंड प्लस ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर, समझ में आया। इस h की जगह हमने ये डाल दिया वाला। नाउ इट इज क्वाइट इजी टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, इसको s डैश r काफी आसानी से पता कर सकते हैं, काट छाट कर लो, 2 पाई कांस्टेंट है, दिस विल बी इजी, ये एक स्टैंडर्ड मेथड। अब कई बार उल्टा होता है, सरफेस एरिया गिवन है, वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, तो अब यहां r स्क्वायर और h दो चीजें बच्चों, कौन से का वैल्यू, या तो r स्क्वायर का वैल्यू यहां से लाओ, h का वैल्यू, तो h का वैल्यू लाना काफी, h का वैल्यू क्या होगा, s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर h इक्वल टू क्या होगा, s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई r, तो काफी आसान। कौन सा वेरिएबल सब्स्टिट्यूट इजीली होता है वो आप डिसाइड करेंगे, ठीक है, आपको प्रैक्टिस से पता चल जाएगा, ठीक है भाई। देखिए फिर से बोल रहा हूं, जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, जनरली वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए और सरफेस एरिया मिनिमम होता है, ठीक है ना, एक ही होगा, सरफेस एरिया गिवन तो इसको मैक्सिमम बोलेगा, ये गिवन इसको मैक्सिमम, ये मिनिमम बोलेगा, ठीक है, ये समझ में आया, ठीक है।
तो ये ध्यान रखना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब मैं आपका क्वेश्चन नंबर 13 करता हूँ आपके, काफी आसान, एक दो करेंगे, कभी कभी वेरिएबल एक ही होता है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ दिस एक्सरसाइज। एक अभी करते इसको। और शुरू करते हैं 13 क्वेश्चन। आराम से पढ़ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। पहली बात, अपने दिमाग को एकदम आप शांत कर लो, ठंडा रखो, ठंडा ठंडा, डर नहीं कूल, सब समझ में आ जाएगा। ये मैं आपके साथ हूँ, ये मैं गारंटी देता हूँ। अगर आपने मेरी चीजें ध्यान से सुनी, मेरी बातें ध्यान से सुनी, तो आपको इस चैप्टर को समझने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, 13 क्वेश्चन में फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24 एंड प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। तो मान लो दो नंबर एक्स एंड वाई है, सम दिया है 24, एक्स प्लस वाई 24 हो गया। अब प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है, तो पी फॉर प्रोडक्ट लिख दिया, आप कुछ नहीं, एफ लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो इन दोनों का नंबर का प्रोडक्ट एक्स वाई है। आपको पूछना है कि वो ऐसे नंबर पता करोगे सच दैट उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। तो अब यहां पे दो वेरिएबल है, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब पी जो है, इसमें एक्स रखना है, वाई रखना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कहां से लाएंगे? यहां से लाएंगे। तो या तो y की जगह फ्रॉम वन, y की जगह 24 माइनस एक्स डाल दो, या x की जगह 24 माइनस वाई डाल दो। दोनों में सेम मेहनत पड़ती है। कभी कभी आप खुद डिसाइड करेंगे यार y को रखना अच्छा है कि x को रखना अच्छा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं रखूंगा p लिख दिया। अब आप क्या रखना चाहते हैं? मैं x रख लूं और y की जगह मैं रख देता हूं, आई विल यूज x का x रख दिया, y की जगह लिख देंगे 24 माइनस एक्स, 24 माइनस एक्स। अब आप यहां लिख दो, किधर से मिला ये सामान आपको? फ्रॉम 1 से मिला। किधर से मिला? इक्वेशन नंबर 1 से आपको मिल गया ये। अब देखो, इसमें x वेरिएबल है, y चला गया, यानी कह सकते हैं कि दिस इज द फंक्शन ऑफ x। तो अब इसको थोड़ा px कर दो, px, ये कोष्टक में px कर दो, y रखते तो py करते। अब ये इसी को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना, तो डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएटिंग, तो जैसे f डैश x लिखते तो मैं p डैश x लिखूंगा, implies that p डैश x। अभी क्या, चलिए एक काम करते हैं, अभी डिफरेंशिएशन का काफी आसान। देखो, या तो आप इसको प्रोडक्ट रूल लगाइए, अदरवाइज आप इसको ब्रैकेट खोल के सीधा डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। तो अभी मैं डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, अभी मुझे थोड़ा लग रहा है कि मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं। 24x माइनस एक्स, ठीक है। अभी नाउ डिफरेंशिएटिंग, आपको मिलेगा p डैश x, क्या हुआ? 24 माइनस 2x हो गया। डिफरेंशिएट कर लिया, हर बार वही करेंगे। अब तो आपको रास्ता मिल गया, डिफरेंशिएट कर लिया, डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर कंपेयर कर लो, फिर लिखना बट फॉर मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यू, एम कैपिटल डाल दो, मिनिमम वैल्यूज वी मस्ट हैव, ये अंग्रेजी लिख दें, ठीक है। वी मस्ट हैव क्या? p डैश x इक्वल टू 0। p डैश x इक्वल टू 0 डालना, जैसे f डैश x 0 डालते क्रिटिकल पॉइंट पता करें, जस्ट फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। देयरफॉर क्या मिला आपको? 24 माइनस 2x, वो 0 आया। अब क्या हुआ? आप इसको कर लो, इधर करें, इंप्लाई दैट आपको क्या मिला? x इक्वल टू आपको मिला 12। ये जो है विच इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, यहां लिखना विच इज द पॉइंट ऑफ मैक्स ऑब्लिक मिन वैल्यू। अब x की वैल्यू 12 होगी, तब इस फंक्शन का वैल्यू या तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। फिर आपको आपका फैसला कौन करेगा कि मैक्सिमम मिनिमम है? सेकंड ऑर्डर करिए, इसको फिर से डिफरेंशिएट करिएगा। p डबल डैश x क्या हुआ? 24, तो मार बोली 0 माइनस 2, दिस इज माइनस 2 विच इज नेगेटिव। अब इसमें x होता तो x की वैल्यू 12 डालते, या फिर कर सकते हो देयरफॉर, अभी ये मत करो, ये कर दो p डबल डैश 12, क्या है? इसमें x का वैल्यू 12 डाल दो, तो x है ही नहीं, तो 12 के खाट डालेंगे, विच इज माइनस 2 0। Therefore, p is या px is maximum. Px is maximum when, ये अंग्रेजी लिखना है, when x equal to 12.
अब x का वैल्यू 12 है तो y कितना आया, ठीक है। देयरफॉर फ्रॉम वन आपको क्या मिला, 12 प्लस y इक्वल टू 24, आपको मिला y इक्वल टू 24 माइनस 12, ठीक है। अच्छा अब क्या फिर कंक्लूड कर दो, दस नंबर्स आर 12 एंड 12, ये 12 एंड 12, x भी 12 y भी 12, सम इनका 24 आना चाहिए। ऐसे आपको क्वेश्चन करना है, ये आपका आंसर आ गया, ध्यान रखना, ठीक है ना। एक बार वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके और देख लो को इसको, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे लेवल भी बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस वाई इक्वल 60। 14 टू पॉजिटिव नंबर है ना, ओके। एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम, पॉजिटिव नंबर्स बोला मैंने, इंटीजर लिख दिया, लेट नंबर्स बी, ओके, लेट नंबर्स बी लिखना चलेगा, लेट नंबर्स बी x एंड y, 80 भी x प्लस वाई 60 हो गया। अब वो बोलता प्रोडक्ट इज एक्स वाई क्यूब, वो मैक्सिमम होना चाहिए, वो दिस शुड बी मैक्सिमम, यानी इसी को हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसका प्रोडक्ट मैक्सिमम होने के लिए इसका प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करता है, x पे भी डिपेंड करता है, y पे भी डिपेंड करता है, मतलब ये हुआ कि x एंड y दोनों यहाँ पे वेरिएबल है। अब आप खुद डिसाइड कीजिए, यहां से x का वैल्यू यहां रखे तो इजी रहेगा या y का वैल्यू यहां रखे तो इजी रहेगा। देखिए x का रखेंगे तो 60 माइनस वाई यहाँ है, y का रखेंगे x के टाइम में तो 60 माइनस x होगा, फिर उसका क्यूब करना पड़ेगा, तो ये एक वैसी वही बात होगी, पंगा इन्वाइट करना। सो डोंट टेक पंगा। सो तो फ्रॉम वन हमने x की जगह 60 माइनस वाई रख दिया। अब देखिए इसके बाद अब ये p में क्या ओनली वन वेरिएबल है, तो p के ब्रैकेट में हमने लेटर y डाल दिया। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना, कहीं नंबर ना कटे आपके। तो p इज द फंक्शन ऑफ y। नाउ इट इज वेरी इजी फॉर यू। अब इसको डिफरेंशिएट करना आपकी मर्जी है, आप या तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाइए, u डैश v माइनस प्लस u v डैश, अदरवाइज ब्रैकेट खोलिए डिफरेंशिएट कीजिए, काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। ब्रैकेट खोला 60y क्यूब माइनस y4, नाउ इट इज इजी टू डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट क्या, दिस इज p डैश y 180y स्क्वायर माइनस 4y क्यूब। अच्छा ये लाइन जरूरी है, बट अभी इसको आप जीरो के बारे में कंपेयर कर लो, क्रिटिकल वैल्यूज मिलेगा, बट फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज वी मस्ट हैव p डैश y 0, यानी इसको जीरो के बराबर कंपेयर कर लो। 4y स्क्वायर कॉमन आ गया, 45 माइनस y आ गया, कंपेयर किया तो y का वैल्यू 0 आया या y का वैल्यू 45। अब सिंस क्वेश्चन में लिखा फाइंड टू पॉजिटिव नंबर, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर, तो जीरो तो जिंदगी में पॉजिटिव था नहीं ना, कभी होगा, तो जीरो इज नॉट पॉजिटिव बिकॉज y इज पॉजिटिव, ये गिवन है। इसका मतलब हम 45 को लेके आगे चर्चा करेंगे। सो देयरफॉर y इक्वल टू 45 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम, ये लिख दो। अब वो मैक्सिमम का है कि मिनिमम का है, अब एक काम कर लो, सेकंड ऑर्डर कर लो, इसको फिर से करना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इधर गया 360y माइनस 12y स्क्वायर हो गया। अब सेकंड ऑर्डर हो गया, सेकंड ऑर्डर में ये y का वैल्यू 45 है ना, इसमें पुट कर दो, या तो इसमें रख दो, कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत आएगा, अदरवाइज मैंने 12y कॉमन या फिर आप रख दो तो अच्छा रहेगा। तो 12 इंटू 45 इंटू 30 माइनस 45, आप 12 इंटू 45, इफ यू डोंट हैव टाइम टू परफॉर्म कंप्लीट कैलकुलेशन तो डोंट कैलकुलेट, सिंपली 12 इंटू 45 लिखेगा, और 30 माइनस 45 दिस इज नेगेटिव, तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव आपका आंसर नेगेटिव है, नेगेटिव यानी p डबल डैश 45 इज नेगेटिव, देयरफॉर ये 45 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना, ओके। तो यानी p इज मैक्सिमम व्हेन y इक्वल टू 45, क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 45 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। तो y का 45 है, x इधर से मिलेगा, इधर से मिलेगा, ठीक है ना, x प्लस 45 इक्वल टू 60, x इक्वल टू 15। देयरफॉर द टू पॉजिटिव नंबर्स आर, ये लिखना, टू पॉजिटिव नंबर्स आर 15 एंड 45, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। ये सारे क्वेश्चन बच्चों आप नोट करते रहना, बाद में कहीं दिक्कत ना हो जाए आपको, आप साथ साथ लिख दो। अभी आपके पास टाइम है, आप टाइम को निकालिए, अपना टाइम को स्पेयर कीजिएगा, ठीक है। बाद में आपके पास टाइम बिल्कुल मिलेगा ही नहीं, तो अभी आप सारे सॉल्यूशन नोटबुक में लिखते जाइएगा।
क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में काफ़ी टाइम चेकिंग है, इसका आने का चांस भी काफ़ी कम है, फिर भी आपको सिखाने के लिए क्वेश्चन 15 दिया है। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर एक्स एंड वाई सच दैट देयर सम इज 35। मैंने एक्स प्लस वाई को 35 लिख दिया। एंड एक्स स्क्वायर वाई रेज टू 5 इज द मैक्सिमम। अभी इनका प्रोडक्ट है, मैंने पी लिख दिया। एक्स इज वाई रेज टू 5। थोड़ी प्रैक्टिस करना। यहां पे दो वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर इंटू एंड वाई। एक्स एंड वाई दो वेरिएबल, एक्स का पावर 2 है, वाई का पावर 5 है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा जिसका पावर छोटी है उसका वैल्यू कहीं से ढूंढ के लाइए। तो यहां से एक्स की जगह 35 माइनस वाई का स्क्वायर डाल दिया, एक्स की जगह 35 माइनस वाई डाल दिया, तो ये इतना हो गया। अब आपको या तो ब्रैकेट खोलो तो काफी लंबा होगा, 35 का स्क्वायर 1225 माइनस 70 वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा, एक पूरा लाने में फिर काफी लंबा काम हो जाएगा। अब मैंने ऐसे रख दिया, मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया। मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया है, इसको तो मैंने ले लिया यू और इधर वाले को ले लिया वी। यू डैश यानी 35 माइनस वाई का स्क्वायर है, पावर उधर आ गया, अंदर 35 माइनस वाई, फिर 35 माइनस वाई का 0 माइनस 1, फिर हो गया मैंने -1 लेगा 0 माइनस 1। अब इंटू वी, वी वाई डैश टू 5 प्लस यू वी डैश, यू 35 माइनस वाई का स्क्वायर, वी डैश मतलब वाई डैश टू 5 का 5y4 आ गया, 5y4। इसमें थोड़ा मैंने ये लिख दिया, -1 को 2 से किया था -2 एंड y रेज टू 5 इधर इसके पास लिख दिया। बाकी ज्यादा हेरा फेरी नहीं की, 5y4 मैंने पहले लिख दिया। बाकी वैसा के वैसा मैंने इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की। फिर बच्चों थोड़ा ध्यान देने का, इसमें और इसमें कॉमन ले लिया है। क्या कॉमन लिया बच्चों देखिएगा, y रेज टू 4 इधर भी है एंड 35 माइनस वाई, इतना कॉमन आ गया, ये चीज कॉमन, दिस इज कॉमन। y रेज टू 4 35 माइनस वाई इज टेकन कॉमन। यहां बच गया माइनस, इसमें से -2y बच गया, इसमें से 5 इंटू 35 माइनस वाई बच गया। ये तो वैसा का वैसा पड़ा, इसको ब्रैकेट खोला, -2y और -5y मिला के -7y हो गया, 35 को 5 से क्या 175 हो गया, मल्टीप्लाई किया। So this is now from this I have taken 7 common, 7 common ले लिया। मैं बोलता जा रहा हूं, आप लिखते जा रहे हैं। -y प्लस 25, ये हमारे सारे फैक्टर हो गए। ये लीनियर फैक्टर ये अकेला है। बट फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज वी मस्ट हैव p डैश y 0। इसको 0 के बराबर कंपेयर करेंगे, क्रिटिकल वैल्यूज आपको आ जाएगा। ये पूरा लिख दिया। y गुरु इसको पूछा तो y का वैल्यू 0 आया, इस ब्रैकेट की मदद से y का वैल्यू 35 आया, इस ब्रैकेट की मदद से y का वैल्यू 25 आया। तो 3 क्रिटिकल वैल्यूज है। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में हमारा एक आंसर एक्सेप्ट होता है, बाकी सारे आंसर रिजेक्ट हो जाते हैं। अब रिजेक्ट करेंगे तो जस्टिफाई करना क्यों रिजेक्ट किया। सवाल ध्यान से पढ़ना। द नंबर्स आर पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर से y का वैल्यू 0 तो चला गया पहली बार, x एंड y आर पॉजिटिव, सो y इक्वल 0 रिजेक्टेड। अब y का वैल्यू 35 रखते हैं, x कितना आ रहा है, x 0 आ रहा है। y 35 रखा, x 0 आया तो वो भी रिजेक्टेड हो गया। y 35 विल मेक x इक्वल 0, सो y इक्वल 35 इज आल्सो रिजेक्टेड। ये मान एक्सेप्ट हो गया। अब y इक्वल 25 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। अब ये मैक्सिमम और मिनिमम कौन से का है, जनरली हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं। तो मैंने अभी ये देखा, ये फर्स्ट ऑर्डर मेरा ऐसा है, ये फर्स्ट ऑर्डर की शक्ल ऐसी है। तो सेकंड ऑर्डर में काफी लफड़ा हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर में काफी लफड़ा होगा। अब लफड़ा तो क्या, यहाँ प्रोडक्ट हो तो कैलकुलेशन से मैं थोड़ा डर गया, आप भी डर सकते हैं। तो मैंने वो फर्स्ट ऑर्डर वाला किया है कि जब y का वैल्यू 25 से थोड़ा कम है, 25 से थोड़ा बाद में, तो आपको जैसे मैंने पढ़ाया था ना, जब वो ऐसा है f डैश x टेंजेंट का स्लोप प्लस से माइनस हो रहा है, यानी p डैश y प्लस से माइनस हो रहा है, जब y का वैल्यू 25 के थ्रू बढ़ रहा है, तो दैट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है ना, ऐसा पढ़ा ना, ये जैसे आप हो ना, अब यहाँ पे क्या है, स्लो प्लस है स्लो माइनस, तो पीक में आ गया। ऐसे जा रहे हैं, माइनस से प्लस हो रहा है तो मिनिमम वैल्यू है। तो इसलिए मैंने यहां लिख दिया व्हेन y इज जस्ट लेस देन 25 से 24.9, मान लो 24.9 ले जाए। आप ज्यादा कैलकुलेशन डालो तो 23 ले लो, क्या 23। अब ये वैल्यू कंप्लीट कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इसमें रखेंगे, कोई इसमें अच्छा कौन है, दिस इज अच्छा, दिस वन इज बेटर। y का वैल्यू 24.9 रख देना, कैलकुलेशन नहीं करना, हमें ये चेक करना है कि प्लस का है कि माइनस का। ठीक है, तो यहां देख लो,
7 24.9, y की जगह 24. 35 माइनस 24.5 ये वाला माइनस 24, दिस माइनस 24.9 प्लस 25. या ध्यान देना ये प्लस का 35 माइनस 24.9 प्लस का माइनस 24.9 प्लस 20 ये भी प्लस का. तो प्लस 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 सारे प्लस का मल्टीप्लाई हो रहा है. कुल मिला के नेट प्रोडक्ट हमारा प्लस का हो गया. कितना हुआ हमें कोई लेना देना नहीं, जाए बाहर में हमें कोई लेना देना नहीं. हम तो ये ढूंढना चाहते हैं कि तू प्लस का कि माइनस का. तो y जब 25 से थोड़ा छोटा था तो p डैश y प्लस का था. अब y इज जस्ट ग्रेटर देन 25 से 25.1 मान लो 25.1 है. 25.1 यहां रखना इसमें या ऊपर देखते जाओ जहां 24.9 है 25.1 25.7 और 25.1 लिख दिया पावर 14. फिर 35 माइनस वाई यानी 35 माइनस 25.1 माइनस वाई प्लस 25 माइनस 25.1 प्लस 25. ये चीज प्लस की 35 बड़ा है 25.1 से भी प्लस का. यहां माइनस 25.1 प्लस 25 ये माइनस का होता है. तो प्लस इंटू माइनस दिस इज नेगेटिव. तो जब ये वाई 25 से थोड़ा छोटा था तो p डैश वाई प्लस का था. y 25 से थोड़ा बड़ा है तो p डैश वाई माइनस का हो गया. क्लियरली p डैश वाई चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज y increases through 25. Therefore y equal to 25 is the point of maximum value. Therefore ये पहले नोट कर लो, आगे मैं नेक्स्ट पेज में लिखूंगा. जस्ट नोट इट डाउन, वीडियो को पॉज कर इतना आप नोट कर लो. फिर अगली अंग्रेजी में लिखता हूं, ठीक है ना. अगले अंग्रेजी में लिखता हूं. Therefore, py is maximum when y equal to 25. Y equal to 25. So from 1 x plus 25 equal to 35, x equal to 10 आपको मिला. Thus the required numbers are 10 and 25. ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का. ओके अब 16 पढ़ते हैं. 16 क्वेश्चन नंबर काफी मजेदार, लेकिन आपकी एनर्जी जरूर लग रही होगी इसमें. ऑल राइट. Question number 16. Find two positive numbers whose sum is 16 such that sum of whose cube is minimum. ये मिनिमम मैक्सिमम उसी चीज को आप डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है. तो सम इज 16 तो मैंने लेट द टू पॉजिटिव नंबर्स बी एक्स एंड वाई. एटीपी इनका सम एक्स प्लस वाई 16 हो गया. अब वो आपको क्या चीज मिनिमम मैक्सिमम करना है, सम ऑफ देयर क्यूब्स, ठीक है ना. तो क्यूब का सम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये हमारा सम. एस को सम लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, या एफ लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है. अब आपके लिए एक्स भी वेरिएबल वाई भी वेरिएबल, एक चीज से पीछा छुटाना पड़ेगा. यहां से एक्स का वैल्यू यहां से इसमें रखो या वाई के वैल्यू इसमें रखो तो बराबर ही मेहनत पड़ती है. तो इसमें आप कोई भी रख सकते हैं, दोनों हाथों में लड्डू है. तो एक्स क्यूब रख दिया मैंने, यहां से यहां लिख देना. किधर से आया, यहां लिखना फ्रॉम 1 आया आपका क्या, वाई का वैल्यू इसका वैल्यू यहां से 16 माइनस एक्स यहां डाल दिया. एक्स क्यूब रख दिया. ए माइनस बी का क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी माइनस 3ab ए यानी 3 इंटू 16 इंटू एक्स है. ये बिंदु लग रहा है, इट इज नॉट बिंदु, इट इज जस्ट अ प्रोडक्ट. 3 इंटू 16 इंटू एक्स. यहां पे इस प्लस एक्स क्यूब को माइनस एक्स क्यूब खत्म हो गया. मैं कैंसिल कर रहा हूं आपको दिखा के, ठीक है. दिस इज कैंसिल आउट. 16 क्यूब कोई बड़ी तोप नहीं है, अगली बार डिफरेंशिएशन में मारा जाएगा कुत्ते की मौत. तो इसको ऐसे रख दो. 3 इंटू 16 इंटू एक्स ब्रैकेट में 16 माइनस एक्स मैंने फिर से लिख दिया. अब यहां पे इसको ब्रैकेट खोल दिया बिकॉज अब डिफरेंशिएट करने वाले हम लोग. तो यहां थोड़ा ब्रैकेट खोल दो. 3 इंटू 16 एक्स को 16 से मल्टीप्लाई किया. मैंने कुछ नहीं किया, 3 इंटू 16 का स्क्वायर रूट एक्स कर दिया. और ये प्लस एक्स बाहर है, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया. कितना हो बच्चों, ये हाउ मच इज दिस 3 इंटू 16 एक्स यानी ये 48 एक्स
मिला के x तो 48x इसको प्लस का हो गया। अब डिफरेंशिएट कर लो, ये इसका 0 हो गया, 0 लिखना तो लिख दो एक बार, कोई खर्चा नहीं लग रहा आपको। यहाँ पे क्या x का 1 होता तो 3 × 16 इसको करोगे, इसका 2 इधर आया तो 48 × 2 96x होगा। यहाँ लिख सकते हैं बट फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज वी मस्ट हैव s डैश x इक्वल टू 0, या s डैश इक्वल टू 0 गिव्स ये पूरी चीज 0 माइनस 3 16x² प्लस 96x इक्वल टू 0। ये इधर आया 3 × 6, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मुझे पता है 96 और 16 कटता है, 16 6 या 96 होता है, ऐसे मल्टीप्लाई करके क्यों अपना टाइम 40 करने का, कैलकुलेशन खुद लंबा हो जाएगा। x का वैल्यू क्या आया 3 × 16 × 16 बाई 96। अब आप आराम से कर सकते हैं, 16 6 हो गया, अब ये क्या हो 16 6 3 2 2 को 16 से काटा 8 हो गया, आप खुद कर लेना। अब x की वैल्यू 8 आई है, विच इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, वो मैक्सिमम की है या मिनिमम की है, ये आपको बताएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसका करना है, आपके पास ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये यही है, इसका कर दो, ये 0 96 एक्स्ट्रा 96 खुद प्लस का ही है, इसमें x अगर होता तो x की वैल्यू 8 भी रखते, लेकिन कोई x नहीं है, दिस इज कांस्टेंट, तो जैसा वैसा मान, दिस इज पॉजिटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो फंक्शन के वैल्यू मिनिमम होता है, therefore x is minimum when x equal to 8। Now from 1 x का वैल्यू 8 डालिए, y कितना आ रहा है, y भी 8 आ रहा है, therefore the two positive numbers are 8 and 8 आंसर है। ये अपने क्वेश्चन नंबर 16 है। वीडियो को आप लाइक जरूर कर दो, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।